स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से वीडियो में। आज मैं मुकुंदपुरी एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है क्या इंडिया में डिक्टेटरशिप आने वाली है। इस पे जो एक यूट्यूबर हैं जिनका नाम है आपका ध्रुव राठी जी, उन्होंने यहाँ पे इस पे एक वीडियो बनाया और इन्होंने इस पे जो है यहाँ पे एक विवाद पूरा छेड़ दिया। क्या यहाँ पे इंडिया में डिक्टेटरशिप आने वाली है? तो इस पे आज हम लोग बात करेंगे। मैं यहाँ पे दोनों पक्ष रखूँगा, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे क्या क्या उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं और क्या सच्चाई है, क्या सच में आ रही है, क्या बातें हैं। तो इस पे आज हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सबसे बड़ा एलिगेशन वो ये लगा रहे हैं कि यहाँ पे देश में डिक्टेटरशिप आ रही है, तो यानी या तो आने वाली है, ठीक है, इन्होंने यही कहा ना कि आने वाली है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब एज़ पर टी उन्होंने कहा था कि भाई जो आप रनिंग सीएम को यहाँ पे आप जेल में डाल रहे हो और ईडी के यहाँ पे जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो बहुत गलत है, ठीक है, मतलब अपोजिशन यहाँ पे दब चुकी है, ठीक है। तो ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पे एलिगेशंस लगाए, कई ढेर सारी बातें बोली गई। मैं इसमें अपने जो मैंने देखिए, मैंने दोनों तरफ के वीडियोस देखे हैं, मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े हैं, मैंने कई बातें समझी हैं, जो मेरा फिर बाद में जो मैंने इस वीडियो को इसलिए मैं लेके आया हूँ। और इसके बाद इस टॉपिक मुझे नहीं लगता इसमें कोई बात छेड़े, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मैं इस पर ज़्यादा वीडियो में ज़्यादा बस एक्सप्लेनेशन करूँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, पहली चीज़ तो जो हमारा संविधान है, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आने वाले समय में संविधान को बदल दिया जाएगा या फिर बहुत सी चीज़ें होंगी जो सरकार है हमारी। देखो, पहली चीज़ एक बात याद रखना सर, जब भी आर्टिकल 368 का आपने नाम सुना होगा, आर्टिकल 368 आपका यहाँ पे ताकत देता है, आपको किसको, पार्लियामेंट को ताकत देता है कि आप यहाँ पे संविधान को बदल सकते हो, ठीक है। और वो ताकत यहाँ पे उसके अंदर एक प्रोसीजर दिया गया है कि आपको 14 स्टेट के अंदर, राइट, आप 28 स्टेट हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे, तो उसके जो 14 स्टेट हैं, हाफ ऑफ द स्टेट की जो उसकी विधानसभा होती है, उसमें उस कानून को भी पारित कर, मतलब उसको सिंपल मेजोरिटी से पास कराना ज़रूरी है, ठीक है। तो मतलब अगर मान लो कोई आपको कानून बदलना है तो, ठीक है। दूसरी बात, मान लो अगर इन फ्यूचर फॉर एग्जांपल अभी 10+ स्टेट्स में आपकी बीजेपी सरकार है, मान लो अगर इन फ्यूचर 14+ स्टेट में आ जाती तो भाई बहुत लोग कहने हो सकता है। तो एक बात और जान लो, जनता बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। जनता जो है ना, यहाँ पे 150 करोड़ जनता है। ऐसे नहीं कि कोई आप यहाँ पे आप ऐसे नहीं, आप जनता यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं कि जनता यहाँ पे होने देगी। पहली चीज़ तो भाई साहब, प्रोटेस्ट की बहुत बड़ी वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, आज भी है। और गांधी जी ने जो आपकी बात रखी थी प्रोटेस्ट की, अहिंसावादी, आज भी है, आज भी प्रोटेस्ट का यहाँ पे मान रखा जाता है। अभी आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था जो लीक हुआ था, भाई वो तो भाई फॉल्ट है। मैं उस पर भी मैं बोलता हूँ भाई, उस पर कई लोगों की गलती है, ठीक है, मैं इस पर कोई साथ नहीं दे रहा हूँ सर, भाई साहब गलतियाँ हैं, लेकिन मैं इतना ये भी बोल रहा हूँ हाँ भाई, री एग्ज़ाम की भी भाई यहाँ पे मांग रही है, क्योंकि स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से आपका प्रोटेस्ट किया था, बहुत अच्छे ढंग से, सभ्य ढंग से बात, तो मानी गई बात, ठीक है। कोई यहाँ पे ये नहीं कि आपकी आवाज़ दबाई जा रही है या फिर डिक्टेटरशिप आ रही है, इस पर कोई इसका लेना देना नहीं है कि संविधान बदल जाएगा ऐसे आराम से, नहीं, ठीक है। जनता यहाँ पे पागल नहीं है, जनता देख रही है, पढ़ी लिखी जनता। ऐसे नहीं आप कह दो कि भाई आ जाएगा। यहाँ पे 14 स्टेट मैंने यहाँ पे बोला, समझो, यहाँ पे अभी सिर्फ 10 स्टेट में आपकी, 10+ स्टेट में आपकी है, 14 स्टेट आपकी है भी नहीं। और दूसरी बार आप ऐसे एलिगेशन लगा रहे हो कि यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं किसी भी पार्टी के मैं ना पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ। जो पार्टी अगर फॉर एग्जांपल हमारे देश के लिए अच्छा काम करे तो मैं उसको भाई ऑब्वियसली, ठीक है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस सरकार हो या फिर आपकी बीजेपी सरकार हो या फिर कोई भी आपकी पार्टी हो, ठीक है, अगर वो अच्छा काम करेगी तो मैं बोलूँगा या फिर कोई भी जनता बोलेगी, सीधी सी बात है भाई। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका डेवलपमेंट होगा, आपका फॉरेस्ट रिजर्व में अगर आपकी डेवलपमेंट होगा तो हम यहाँ पे बोलेंगे। और अगर खामियां होगी, चाहे वो मणिपुर में अभी वो वाला इशू सॉल्व नहीं हुआ तो उस पर भी हम बात बोलेंगे। एजेंसीज़ अगर यहाँ पे ठीक से काम नहीं करेंगी, अगर काम करें अच्छे लोगों को, ठीक है, अगर वो अच्छे, वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि वहाँ पे सब लोग करप्ट ही हैं, एजेंसीज़ वहाँ पे अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं, अगर वो अच्छे काम कर रहे हैं तो यस, हम लोग यहाँ पे बात बोलेंगे, जनता बात बोलेगी, ठीक है। उसके लिए जनता है, आप परेशान ना हो कि आपकी ऐसे हो जाएगा। दूसरी बात ये भी मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप ऐसे नहीं मतलब आप दूसरी बात ये भी मैं जो मेरे मन में बोल दे रहा हूँ। दूसरी बात, अगर मान लो उसमें कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जो आपके एजेंसीज़ के, जो बिहारी आपके एजेंसीज़ हैं,
उनको भाई निकाला जाए, उसके ऊपर कोई अच्छा लॉ लाया जाए ताकि उन लोगों को कंट्रोल किया जाए भाई। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हमारे रूल्स यहाँ पे भाई बनाए भी जाएंगे और ऐसा होगा भी। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, एक वर्ड है जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूलिज्म। ठीक है, ये वर्ड आपने शायद आपने संविधानवाद, इसको मैंने भी पढ़ा है, आप भी इसको पढ़िए। देखिए क्या होता है, संविधानवाद की ये मूलभूत धारा है जिसको यहाँ पे भारत में यहाँ पे फॉलो भी किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई देखो सबसे पहले जो हमारा रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसमें आप कोई भी चेंज डालोगे इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे पूरा देश बदल दोगे, ये नहीं है संविधानवाद। संविधानवाद का मतलब होता है कि आप कुछ लिख दिए यानी ये नहीं वो संविधान बन गया, नहीं भाई। संविधानवाद का मतलब होता है कि भाई उस देश की वैल्यू, उस देश की लोगों की वैल्यू, उस देश की आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ उसकी फ्रीडम की वैल्यू, फ्रेटर्निटी की वैल्यू, उस देश की वैल्यू, आइडियोलॉजी की वैल्यू, जो इतिहास से चलती आ रही है उसकी वैल्यू, उसकी मान्यता को हम लोग कहते हैं संविधानवाद। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बात साफ साफ यहाँ पे संविधान में आपने लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी पे जिस पे हमारा बेस कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जिसके बेस पे आपका बेसिक स्ट्रक्चर आ रखा है, वो यही बोलता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसी वजह से, तो इसी संविधानवाद के चलते आपका यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन यहाँ पे आपका सामने आया है, जिसकी वजह से इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, आपका डिक्टेटरशिप को काउंटर बैलेंस करने इसी वजह से ये लाया गया। क्योंकि संविधानवाद ये बोलता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव अगर तीनों एक हो गई तो तब क्या होगा, तब रेवोल्यूशन होता है। समझ में आया? तब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप ऐसे नहीं करोगे, और ऐसा सरकार कोई भी सरकार नहीं करना चाहेगी। क्योंकि देखो भाई सीधी इस बात है, 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पागल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 150 करोड़ जनता है और वो 543 है सिर्फ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आ गया, कानून बदल दिया, आपकी डिक्टेटरशिप, आपकी यहाँ पे तानाशाही आ गई, आप ऐसे बोल दोगे। ठीक है, आप फिर आ जाएगी। भाई साहब जनता पागल नहीं, 5 साल में इलेक्शन होते हैं ना, और इलेक्शन होते रहेंगे। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नहीं गया कहीं पे, कॉन्स्टिट्यूलिज्म नहीं गया कहीं पे, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि यहाँ पे आपके तानाशाही आ जाएगी। तो प्लीज़ मेरी बात को समझो। ठीक है, और देखो अगर यहाँ पे देखो दूसरी बात ये मेरा मानना है कि अगर कोई पार्टी, देखो सबसे दूसरी बात ये है कि भाई यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे रखा गया कि अपोजिशन को दबाया जा रहा है। देखो सीधी सी बात है, अपोजिशन को दबाया नहीं जा रहा। ठीक है, बात को समझो। क्यों मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखो अपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो ओल्ड आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं, जो 90s की आइडियोलॉजी थी, 80s की आइडियोलॉजी थी। अभी की जो प्रेजेंट जनरेशन है वो पढ़ी लिखी है, वो सब समझ रही, वो आइडियोलॉजी जो अभी के समय में लगा रहे हैं, जो वो बात करने का तरीका वो रख रहे हैं, वो सही नहीं है। अभी के समय जनता कैसे होती है, ये देखो कैसे आए हैं, जात पे भड़का रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मतलब पलट जाते हैं। ये सब देखो, आप खुद सोचो, आप बिहार में देख सकते हो, वहाँ के सीएम आप मैं क्या बोलूँ। ठीक है, तो आप जानते हो भाई, क्योंकि देखो वो सब चीज़ें हैं, वो उस पर आपको अब अपोजिशन में कोई ऐसा इंसान आना चाहिए जो आज के ज़माने का है, जो आज के ज़माने में सरकार को सीधे सीधे बोलना जानता है। क्योंकि अपोजिशन को भाई देखो आपको ये भी तो टैक्टिक खेलनी पड़ेगी ना, जो सरकार सामने बैठी है, अगर वो देखो सीधी सी बात है, अगर उनके पास आप मैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ, अगर उनके पास यहाँ पे इतनी पावर है अगर सरकार के पास, तो आपके पास भी तो, आप लोग नेता, आप लोग के पास पैसा नहीं है, आप लोग के पास पैसा नहीं है, आप लोग के पास पीआर नहीं है, आपके पास नहीं है क्या है? अगर मान लो सरकार यहाँ पे कुछ गलत, मान लो फॉर एग्जांपल कुछ गलत है, तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, उस माध्यम से करो। लेकिन अब आप यहाँ पे कहते हो नहीं, जो भी है भाई वो गलत है, वो नेता ही गलत है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर वो एकदम गलत है, वो जो सब एकदम गलत नहीं। तो तरीका होता है, तरीका आप लोग को इजाद करना, मैं नहीं बता पाऊंगा कि भाई वो तरीका क्या है। वो अपोजिशन खुद सोचे कि भाई कैसे यहाँ पे हमको कैसे स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए ताकि हम काउंटर बैलेंस रख सकें। उसके लिए आप परेशान भी ना हो, जुडिशरी भी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जुडिशरी यहाँ पे आपकी चली गई है। जुडिशरी जब तक है तब तक ये देश यहाँ पे, मतलब आपका यहाँ पे ठीक रहेगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, परेशान ना हो। ठीक है, और इन फ्यूचर देखो अगर ऐसा होता रहा तो भाई कांग्रेस सरकार में भी बहुत कुछ हो रखा है, काफ़ी साल वहाँ पे शासन रहा, इनफैक्ट इमरजेंसी भी लगी हुई है। तो क्या देश यहाँ पे डिक्टेटरशिप हो गई? देश में हो गई? बता दो मेरी बात, सच बताओ, हो गई? नहीं हुई ना। उस समय के ज़माने में आपके पास इंटरनेट भी नहीं था, तब भी इमरजेंसी हट गई। और आज के ज़माने में जहाँ एक क्लिक में सरकार गिर सकती है, ठीक है, उस ज़माने में आप कह रहे हो कि भाई तानाशाही आ रही, व्हाट ए स्टेटमेंट। तो मैं इससे आपकी एग्री नहीं करता कि तानाशाही आने वाली है। ठीक है, बहुत से बाकी देखो जो, हाँ ये मैं कहूँगा कि सरकार ने यहाँ पे मिसयूज़, सरकार भाई कोई भी सरकार है जो रूलिंग पार्टी है, वो अपने जो भी ऐसे उनको भाई जो अपोजिशन है उसके खिलाफ वो काम करेगी। ऐसा मैं नहीं कहता कि भाई उनको हर स्टेट में भी, कई स्टेट सरकार में भी आपका यहाँ पे हो रखा है।
जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ले लो जो पिछली थी, ठीक है, उसमें भी एजेंसीज़ को, कई एजेंसीज़ को किसी के खिलाफ आपका यहाँ पे फंसाया जा रहा है। वो रूलिंग पार्टी हमेशा करती है। दोनों तरफ से पक्ष में रख रहा हूँ मैं, ये नहीं कि भाई रूलिंग पार्टी बड़ी अच्छी है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट की पार्टीज बहुत अच्छी हैं, ऐसा कोई नहीं। जो इस पर जो एजेंसीज जो हैं, उन एजेंसीज़ के ऊपर बहुत अच्छा कानून लाना चाहिए। हमें जागना चाहिए कि हम यहाँ पे हम लोग आवाज़ उठाएं कि भाई ऐसे जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, हम लोग जब आने वाले जनरेशन हम ही बनने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे ऐसी पॉलिसी बनाएं कि इन एजेंसीज़ के ऊपर भी कोई ऐसी अथॉरिटी हो जो निष्पक्ष हो। संविधान में ये अमेंडमेंट किया जाए जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर भी ना हो, ना फिर अगर हो भी तो भाई उसके साथ लीडर हो, अपोजिशन हो आपके साथ यहाँ पे उसके, और आपका यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो साथ में हो, और वो आपकी इस पर निष्पक्ष इसके ऊपर जांच करे। अगर मान लो कोई ऐसा आपके क्योंकि देखो लीडर ऑफ अपोजिशन से रहेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा, ऐसी कोई कमेटी रहेगी जो इनके ऊपर जांच बैठाई जाएगी, जो हाई पावर कमेटी या फिर कुछ ऐसी पॉलिसी मेकर्स जो आए, कई ढेर सारे ब्यूरोक्रेट साथ में आए और इसके ऊपर काम करें कि इन पॉलिसी जो एजेंसीज़ हैं, अगर यहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा हो रहा है तो नाम बाहर आए और यहाँ पे देश को जागरूक किया जाए। क्योंकि देखो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि किसी की भी आप फ्रीडम ऑफ उसकी छीन सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हर सरकार, जिसकी भी सरकार रही, उसने एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया है, नो डाउट, मैं उसमें नहीं कहना चाहता। बट मैं इस चीज़ की हमेशा से मेरे को नहीं लगता है कि देश में आपकी आपकी डिक्टेटरशिप आएगी या आने वाले समय में आएगी, ठीक है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जिंदा है, आपका यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर जिंदा है, आर्टिकल 368 की पावर आपकी गरिमा है, तब तक नहीं आएगी। ये है आपका वीडियो का अंत स्टूडेंट्स। तो अगर आपको कोई और भी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उस पर और भी मनन करूँगा, और भी बातें मैं और भी जानूंगा, मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखेंगे। यार देखो सीधी सी बात है, हम लोग देशवासी हैं। देखो याद रखना, मेरी कोट याद रखना, जिस दिन आप खुद देखो, जब आपका यहाँ पे कौन थे, आपके हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और APJ अब्दुल कलाम जी जब साथ आए, तब देश आपका न्यूक्लियर पावर बना था। हमें वो बनना है। हमें शक्ति तभी आएगी जब हम एक होंगे, जब हमें इतना इस सब फालतू के उल्लू के लोगों में नहीं फंसना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है, अपने देश के प्रति जो हमें काम मिला है हम करेंगे। हमें अगर यहाँ पे हम सारे धर्म वाले हम सब एका करके आगे बढ़ेंगे और देश को चलाएंगे। सीधी सी बात है भाई, ठीक है। हम ही लोग हैं, हमारी जनरेशन ही है जो देखो टेंशन ना लो, 2027 से भाई साहब बहुत अच्छे काम होने वाले हैं। क्योंकि आज की जो जनरेशन है, पहले की जनरेशन देख लो, लिटरेसी रेट आप देख लो, और आपकी जनरेशन का भी लिटरेसी रेट देखो, जो इतना नॉलेज है, सबके पास इतना नॉलेज आता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है 2047 तक हम लोग यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाएंगे? बिल्कुल यार होंगे, अगर कोई वॉर बीच में ना हुई तो, ठीक है, बिल्कुल होंगे हम लोग डेवलप। क्योंकि हम लोग यहाँ पे इतना अच्छा हम लोग को सोर्स मिल गया, इतना अच्छा फ़ोन मिल गया, हम लोग को इतना अच्छा नेटवर्क मिल गया, हम लोग कितना कुछ सीख सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, और उसी को अपने देश के प्रति हम लगा सकते हैं। और इसी आइडिया के साथ मैं यहाँ पे इस वीडियो को अंत कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ डिक्टेटरशिप नहीं आएगी भारत में। दूसरी बात, यहाँ पे आपकी जुडिशरी है, आपकी यहाँ पे जुडिशरी आपके काम कर रही है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लोग हैं, पीपल है, सब कुछ है। आप परेशान ना हो ध्रुव जी, प्लीज़ डोंट टेक टेंशन। सब कुछ ठीक ठाक है, परेशान ना हो, यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। आने वाले समय में कोई ऐसा नहीं है। अगर कोई वॉर नहीं होती है, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी बात रखने का तरीका सही से रखो। अगर आपको, मैं नहीं कहता आपने गलत काम किया, आपने बात नहीं उठाई, आप बात उठाओ, आपका हक है, आप बोलो यार। अगर यहाँ पे वॉयलेंस हो रहा है या फिर ये दिक्कत हो रही, बोलो, सही है यार। मैं भी कहता हूँ भाई, सीधी सी बात है भाई, देखो सीधी सी बात है भाई, ठीक है, न्यूट्रल रहना चाहिए। मैं किसी का अंधभक्त नहीं हूँ, सीधी से बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मैं सीधी संविधान की बात मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनिज्म है और बेसिक स्ट्रक्चर भी है। कुछ ऐसा इतनी जल्दी इतना ऐसा नहीं हो जाएगा कि बदल जाए, ठीक है। इंदिरा गांधी नहीं बदल पाई कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ये मोदी क्या चीज़ है, ठीक है। मोदी जी ऐसे नहीं है, और इंदिरा गांधी भी नहीं बदल पाई। इंदिरा गांधी ने बहुत कोशिश की, लेकिन सारे के सारे, ठीक है, उसके बाद आपकी जो सरकार आई थी, ठीक है, उन्होंने भी आपका सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो फालतू थे उसको हटा दिया गया था, ठीक है, फालतू सबको वो रिपील कर दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कर दोगे, ठीक है, ओके। तो ये वीडियो का अंत, ठीक है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।